हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं अहमद हुसैन और आप हैं मेरे साथ रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज पीसीसी का हम किस तरह से कंक्रीट करने वाले हैं और जो उसके अंदर से जो भी मटेरियल लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सीमेंट की बात करें कि उसमें कितना हमारे सीमेंट जो कि हमारा बैग्स के अंदर कैलकुलेट होता है वो कितने आने वाले हैं, जो हमारा एग्रीगेट होता है जो कि हमारा मीटर क्यूब में होता है या जिसको हम क्यूबिक फीट में भी उसके हम निकाल सकते हैं वो कितना आएगा, और एट लास्ट जो हमारा एग्रीगेट होता है वो हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो आज मैं उसको बताने वाला हूं कि क्या हमारा हम उसके अंदर रेशियो क्या लेंगे, हम किस तरह से उसको जो हमारी पीसीसी जिसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चरल ड्राइंग, हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ हम करते हैं शुरुआत। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये हमारी एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। यहां पर आपको पूरा शेड्यूल ऑफ फुटिंग दिया हुआ है, जिस तरह से मेरी जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारी F1 फुटिंग दी हुई है। ठीक है, तो आज हम इस F1 फुटिंग का आज हम करने वाले हैं कि जो हमारी जो F1 फुटिंग लग रही है जी, जैसे कि आप ये देख पा रहे होगे F1 फुटिंग, जो ये F1 फुटिंग आप देख पा रहे होगे यहां पर। ठीक है, तो इस F1 फुटिंग में जिसका जो हमारा साइज ऑफ फुटिंग हमें 2500 बाय 2200 यहां पर दिया हुआ है, तो इसका हमारा पीसीसी हमारा कितना, इसका जो मीटर क्यूब के अंदर कैलकुलेट होगा और इसके हिसाब से हमारा जो ऑफसेट पीसीसी का दिया है वो कितना होगा, हमें किस तरह से उसका कैलकुलेट करना होगा, तो वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। जिस तरह से आपने देखा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर हमारा पीसीसी कहां पर दिया हुआ है। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखेंगे, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे जी, मैं इसको और थोड़ा जूम करूं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली पीसीसी दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो पूरा दिया हुआ है दैट इज पीसीसी। ठीक है, तो इस पीसीसी का हमें क्या करना है, आज हमें इसका कंक्रीटिंग हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ का जो हमें बेसिकली यहाँ पर जो हमें इसका जो ऑफसेट दिया हुआ है वो मैं आपको ऑफसेट बता देता हूँ कि वो हमें ऑफसेट दिया कितना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये हमको कितना दिया, 100 दिया हुआ है। दैट इज, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमें 100 mm दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो ऑफसेट दिया हुआ है आपको, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो ये आपको जो ऑफसेट है हमारा, ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिख जाएगा कि दोनों तरफ से कि ये जो हमारा ऑफसेट है ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें 100 mm दे रखा है यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है, तो ये हमें आज ऑफसेट का हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, जो भी हमारी यहाँ पर लेंथ और ब्रेड की फुटिंग होगी। ठीक है, यहाँ से भी ऑफसेट दिया हुआ है, और अगर आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी हमको ऑफसेट हमको 0.1 दे रखा होगा। जैसे कि आप ये चीज़ देख रहे हो, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो यहाँ पर भी हमें कितना ऑफसेट दे रखा है, यहाँ भी हमें 100 mm का ऑफसेट दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी F1 फुटिंग है तो या उसका जो लेंथ है तो उसमें हमें 100 mm लेफ्ट साइड में भी हमको ऐड करना पड़ेगा और राइट साइड में भी हमको उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से आप ये देख पा रहे हो, ठीक है, जिस तरह से आप ये देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था कि हमको F1 के अंदर करना है, तो यहाँ पर हमें इस सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम F1 का सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि आप F1 देख पा रहे हो, तो इसका हम देखते हैं कि हमारा कितना आएगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो कि हमारी F1 जो हमारी दिया हुआ है दैट इज 2500 बाई 2200, ये हमें बेसिकली mm में दी हुई है, बट हम इसको कैलकुलेट करेंगे मीटर्स के अंदर। ठीक है, तो हम ईजिली इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए दैट इज 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वो मीटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं कि हमारा क्या है, सबसे पहले हम किस तरह से अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 2500 है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा और इसको करता हूं, साइड में कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि किस तरह से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा लेंथ है दैट इज हमारा कितना है, दैट इज 2500 है। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, या 2500 था,
है ना, इसको हम सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा बेसिकली काय में आ जाएगा, मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मेरा 2.5 मीटर हो गया। तो यहाँ पर मैं लेंथ की बात करूँ तो हमने क्या करना है, 2.5 देन प्लस में अब 0.1 दिया है, यानी कि 100 mm दिया है। तो 100 mm का हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 0.1 हो जाएगा, दैट इज फॉर द लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, एंड प्लस 0.1 फॉर द राइट साइड। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 2.5 0.2, दैट विल बी 2.7। तो यहाँ पर हमारा जो आ गया है 2.7 मीटर्स आ गया है। अगर मैं ब्रेड्थ की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारी ब्रेड जो दी थी वो 2.2 थी, यानी कि 2200, दैट इज 2.2 प्लस में हमें फिर से 0.1 हमको दिया हुआ है, दैट इज 0.1 एंड प्लस 0.1, दैट विल बिकम 2.4। तो ये हमारा 2.4 मीटर हो जाएगा। और जो हमें डेप्थ दी हुई है इसकी, ठीक है, अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो इसकी जो हमें डेप्थ दी वो हमें 100 mm दे रखी है, तो दैट विल बिकम 0.1 मीटर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास लेंथ आ गई है पीसीसी की, हमारे पास ब्रेड्थ आ गई है और हमारे पास डेप्थ आ गई है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका अब हमने वॉल्यूम निकालना है। सो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब हमने वॉल्यूम निकालना है डायरेक्टली इसका। तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी लेंथ हमारी कितनी आई थी यहाँ पर, दैट इज 2.7 आई थी, दैट इज वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद द, हमारी यहाँ ब्रेड कितनी आई थी, दैट इज 2.4 आई थी, एंड मल्टीप्लाई के अंदर दैट इज 0.1। ठीक, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, अगर आप भी इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो ये आपका आएगा 0.648 मीटर क्यूब। यानी कि जो हमारा पीसीसी के अंदर जो हमारा वॉल्यूम लग रहा है वो हमारा कितना लग रहा है, यहाँ पर हमारा 0.648 मीटर क्यूब लग रहा है। तो जो हमारा 0.648 मीटर क्यूब आया है, इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, सीमेंट निकालना पड़ेगा, सैंड निकालना पड़ेगा, एंड एज वेल एज हमको एग्रीगेट निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें सैंड एग्रीगेट निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमें जो हमारा पीसीसी का जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि हमारा जो रेशियो है वो कितना दिया है। आप इसको याद रखिएगा कि हमारा कितना आया। ठीक है, तो यहां पर हम रेशियो देख लेते हैं कि हमारा कितना आया है। यहां पर हमको रेशियो कितना दिया हुआ है, हम पीसीसी के रेशियोज में आते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर आपको रेशियो दिया हुआ है, दैट इज फॉर द पीसीसी। ठीक है, यहां पर आपको पीसीसी का रेशियो दे रखा है, वो आपको रेशियो कितना दे रखा है, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां हमारे पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है और यहां पर इसको हमको 1:4 एंड 8 दे रखा है, यानी कि 1:4, दैट इज 1:4 सीमेंट ठीक है, ये 1 हमारा क्या है, यहां पर हमारा 4 क्या है और यहां पर हमारा 8 क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर जो आपका होने वाला है, जो आप 1 देख रहे हो, तो यहां पर जो आएगा, यहां आपका सीमेंट आ जाएगा, जो कि हमें यहां पर सीमेंट का ग्रेड दे रखा है। अब जो 4 है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा यहां पर सैंड आ जाएगा, एंड लास्ट में जो आप 8 देख रहे हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा दैट इज जो हमारा 1:4:8 है, ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हमारा ग्रेड होता है। अब ये ग्रेड कौन सा है हमारा, ये हमारा होता है M7.5 होता है। ये बेसिकली आगे जाके ये M7.5 क्या होता है, ये इसकी आगे जाके मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं, तो ये बेसिकली मैं उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये M7.5 क्या होता है। अब ठीक है, जो हमारा ये जो 0.648 जो ग्रेड आया, उसके हिसाब से हमें क्या निकालनी है, अब हमें यहां पर निकालनी पड़ेगी इसी के हिसाब से कि हमारा सीमेंट एंड एग्रीगेट हमें कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें आगे चलते हैं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। ओके, तो अगर आप हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमारा वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है, तो इसको सिर्फ हम वॉल्यूम हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम था, क्यूब आया यहाँ पर, जैसे कि 0.648 हमारा जो मीटर क्यूब था, इसके हिसाब से हमें सारे के सारा सीमेंट एंड एग्रीगेट निकालना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा सीमेंट का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है कि हमने किस तरह से निकालना है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हम निकालने वाले हैं सीमेंट। अब सीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ 1.54,
ठीक है। तो मल्टीप्लाई के अंदर हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लेना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे हमने ये लिखा है तो हमें इसको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। देन फिर यहाँ पर हमारा सीमेंट का जो रेशियो होता है, ठीक है, यहाँ पर हमें सीमेंट रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। देन होल डिवाइडेड बाय हमें यहाँ पर टोटल रेशियो करना पड़ेगा, जो भी हमारा टोटल रेशियो, जैसे जिस तरह टोटल रेशियो ऑफ ग्रेड, ठीक है। यहाँ पर हमें पूरा की पूरा यहाँ पर हमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 1.54 मल्टीप्लाई में अब हमें VOC मींस हमें जो ग्रेड है वो लेना पड़ेगा, दैट इज 0.648 एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमें सीमेंट रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 1:4:8 है, तो यहाँ पर मेरा सीमेंट ग्रेड है वो है 1, तो हमें यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा। देन वी हैव टू जस्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। अब टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इज 1 + 4 एंड +8, सो दैट विल बिकम 13, ठीक है। आगे इसको 1.54 इंटू 0.648 इंटू 1 देन डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 8, जो कि हमारा टोटल रेशियो। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका जो कैलकुलेट करने पाएगा वो आपका आएगा 0.076 में आएगा आपका मीटर क्यूब के अंदर। लेकिन कभी भी जो हमारा सीमेंट बैग होता है वो हमारा मीटर क्यूब के अंदर नहीं आता है। हमेशा जो हमारा सीमेंट आता है वो हमारा बैग्स में आता है। तो इसको हम बैग्स में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई में 29 हमें करना। अब ये 29 हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 29 करने के बाद जो हमारा बैग्स आएगा वो हमारा 2.2 बैग्स आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमारा 1 मीटर क्यूब के अंदर जो हमारा बैग्स लगते हैं वो हमारे 29 बैग्स लगते हैं, ठीक है। इस वजह से जो हमारा बैग आया है वो हमारा 20, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली हमारा किस तरह से आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जो हमारा सीमेंट है, यहाँ पर हमारा जो सीमेंट का जो बैग्स आ गए वो हमारा 2.2 बैग्स हमें मिल गया है, ठीक है, जो हमारी F1 फुटिंग के लिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अब हमने दूसरी चीज जो हमारा सैंड होता है वो हम सैंड कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, सिर्फ वहां पर सीमेंट रेशियो की जगह वहां पर हमारा सैंड का रेशियो आ जाएगा। हम यहां पर सैंड निकालते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर हमारा दैट इज 1.54 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई में वॉल्यूम दैट इज 0.648 एंड मल्टीप्लाई में अब यहां पर हमारा ग्रेड कौन सा आएगा, दैट इज 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो हम कर देंगे 13। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा होगा वो हमारा आएगा दैट इज 0.307, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, आप भी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहां पर जो हमारा मीटर क्यूब आ रहा है वो हमारा 0.307 मीटर क्यूब सैंड के लिए आ रहा है। लेकिन हम क्या होता है कि जो सैंड होता है उसको हम मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं और उसको हम क्यूबिक फीट में भी हम उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा क्यूबिक फीट होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में जो हमारा क्यूबिक फीट होता है वो होता है हमारा 35.31 क्यूबिक फीट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35.31 से। तो यहां पर हमारा क्यूबिक फीट के अंदर हमारी जो वैल्यूज है वो हमारी आ जाएगी, जो कि हमारी वैल्यूज आएगी दैट इज 10.84 क्यूबिक फीट हमारी यहां पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या क्या निकल गया, हमारा सैंड निकल गया, हमारा सीमेंट निकल गया और दूसरा हमारा सैंड निकल गया। अब लास्ट आता है कि एग्रीगेट, हमने एग्रीगेट किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम एग्रीगेट के लिए देखेंगे यहां पर, ठीक है। तो एग्रीगेट के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 1.54 इंटू वॉल्यूम कितना था हमारा, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, 0.648 था। देन मल्टीप्लाई के अंदर अब यहाँ पर हमारा एग्रीगेट के लिए क्या ग्रेड हो जाएगा, दैट विल बी, ये हमारा एग्रीगेट का ग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो दैट इज 1 + 4 + 8 दैट विल बी 13। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा हमारा 0.614 क्यूबिक मीटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हमें सेम करना पड़ेगा कि हमें यहां पर भी इसको भी हमें क्यूबिक फीट में भी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेम हमारा जो कन्वर्जन है दैट इज 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना होता है, बताइए मुझे। जी बिल्कुल, 35.31 CFT होता है क्यूबिक फीट। तो वही हमें करना पड़ेगा दैट इज 0.614 मल्टीप्लाई में 35.31 क्यूबिक फीट हमारा यहां पर होगा। तो ये हमारा, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हमारा जो एग्रीगेट आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 21.6, सॉरी थोड़ा सा अगर मैं इसको हटा दूं तो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा
21.684 क्यूबिक फीट यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम सारी की सारी चीजें निकालते हैं। आज हमने बेसिकली सीखा कि हमने किस तरह से मटेरियल निकालना है, कि सीमेंट का हमने किस तरह से निकाला है, सैंड का किस तरह से निकाला है और एग्रीगेट का हमने किस तरह से मटेरियल निकाला है। अगर आपको इसी तरह की और इंफॉर्मेशन की वीडियोस चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।